अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हज के बाद कुछ दिन हम लोग निकले ही नहीं थे क्योंकि ट्रैफिक बंद होता है। इवन हज हो जाता है फिर भी आप देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक है यहाँ पे। तो ये हमारा जुम्मा था हज के बाद का। हम लोग गए थे 25 दिनों के लिए, तो उस हिसाब से आई थिंक ये हमारा फर्स्ट जुम्मा बना था कि हमने हरम में नमाज़ पढ़ी। तो इतनी साल 2024 में ख्वारी करवाई है कि मतलब इनके रूल्स एंड रेगुलेशन इतने थे गवर्नमेंट के हाई यहाँ पे कि हम टैक्सी पे आए थे, ठीक है, बसें बंद थी इसी वजह से। अच्छा, बसों का ये था सिलसिला कि काफ़ी दिनों के बाद खुली थी बसें, ठीक है, हज के बाद भी बंद थी तकरीबन 5-6 दिन। तो फिर बसों का ये था कि एक ही बस चल रही थी, ठीक है, जुम्मे के मतलब जुमेरात वाले दिन की मैं बात कर रही हूँ। तो आखिरी बस जो जुमेरात के दिन गई थी बस इशा के बाद। तो काफ़ी लोग जो अजीज़िया में थे वो इशा के टाइम निकल गए थे जुमेरात। तो बेचारे वो सारा दिन सारी रात वहाँ उन्होंने हरम में गुजारी। तो थकान बहुत हो जाती है। आप सोच सकते हैं कि सारी रात इंसान चले इबादत भी करता है तो आखिरी पहर तो बहुत नींद आती है ना। तो इसलिए हमने सोचा कि हम टैक्सी करवा के चले जाएंगे सुबह हरम। तो हम लोग 9 तक उठ गए थे, मतलब चलिए निकल आए थे 9 बजे तक। तो ये देखिए कितना हमने सफ़र किया, अच्छा खासा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं लाजमी कि आप लोग भी प्रिपेयर रहें वॉक के लिए, क्योंकि हर साल इनके अपने अपने कानून होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन ये फॉलो करते हैं और हम सब ने हाजियों ने फॉलो करना होता है वॉक पैटर्न। हमारे साथ काफ़ी लोग थे, इवन बसें भी जा रही थी, लेकिन उन बसों का ना कोई पता नहीं था। ये स्टेशन लगी हुई थी। हमने भी कोशिश की कि भाई कहीं पे हमें जगह मिल जाए बस में ना, हमें हरम तक पहुंचा दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और हमको ड्राइवर ने बिल्कुल बाहर उतारा था। तो उसके बाद हमने तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर वॉक की थी। आप सोच सकते होंगे, मतलब 70-80 मिनट पूरे वॉक की। फिर ये टनल आया, फिर हमने ये टनल क्रॉस किया, मतलब तकरीबन समझे 1.5 घंटा लगा हमें हरम तक पहुंचते हुए, अंदर मस्जिद तक जहाँ पे नमाज होती है। तो ये देखें, क्योंकि हम लोग, मैंने आपको बताया कि 9 बजे निकले हुए थे, नमाज होती है 12 बजे, 12:30 कुछ इस तरह का टाइमिंग था। तो क्या करें, वहाँ तो पहुँच गए थे हम लोग 11 तक। फिर हम लोगों को इन्होंने नीचे भेज दिया। जैसे हम अंदर गए, ये देखें टनल भी अच्छा खासा लंबा बड़ा था और देखें सारे लोग बाय वॉक ही जा रहे थे, क्योंकि मोस्टली गवर्नमेंट हमारी सिर्फ नहीं, इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्शियन, काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं ना, वो सारे लोग अजीज़िया में ही रहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो आते हैं, कोई भी नहीं होता ऐसा कि आप बोलें कि भाई कोई स्पेशल होगा। मैंने तो सारी बिल्डिंग्स वहाँ पे देखी थी, मिस्र की और जो है काफ़ी बिल्डिंग्स। तो हमें यहाँ पे एक फैमिली फ्रेंड्स भी मिल गए, तो उनसे मुलाकात हो गई, तो वॉक करते हुए आसानी हुई काफ़ी। तो ये हम पहुँच गए थे हरम। आप देख सकते हैं रश। तो हम लोग किसी का वेट कर रहे थे, तो कुछ देर हम वहाँ खड़े रहे, फिर हम लोग अंदर चले गए हरम में। और गर्मी इतनी शदीद थी इन दिनों, मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या हालत है हमारी। मतलब मैं बता रही हूँ ना कि बस बहुत ज़्यादा ही कुछ गर्मी थी इस दफ़ा। तो हम लोग पहले खड़े रहे, फिर हम लोग अंदर चले गए। ये देखें सारे लोग अंदर ही जा रहे थे, तो हम लोग भी फिर निकले अंदर के लिए इस तरह सब लोगों के साथ। तो हमने सोचा कि भाई जाके जगह मिलेगी हम बैठ जाएंगे। तो अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, यहाँ पे बहुत सख्ती है, मतलब सख्ती इस तरह। ये देखिए हम लोग आ गए थे अंदर। अब बात ये थी कि यहाँ बैठने नहीं देते, मैं आपको ये बात बताने वाली थी। तो कहते हैं भाई चलते रहो, ना खड़े हो ना बैठो, ठीक है, क्योंकि देखिए एक्सीडेंट्स के ख़तरे होते हैं। अगर आप नीचे बैठ जाओगे, रश इतना होता है, लोग आपको लाते मार के ख़त्म कर देंगे। सिचुएशन ऐसी हो जाती है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। और आप यकीन करेंगे गर्मी इतनी थी ना कि हमने बस एक तवाफ़ किया, हम लोग फिर आ गए। फिर हम वहाँ से निकले हैं जगह ढूंढते ढूंढते
तो कहीं पर भी हमें बैठने नहीं दे रहे थे, कहीं पर भी। जगह ढूंढ ढूंढ के फिर हम लोग ये बाहर निकल आए। फिर बाहर तो आ गया, हमने कहा चलो भाई वहीं हरम में तवाफ़ कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमें वापस भी नहीं जाने दिया। पुलिस वालों ने कहते नहीं, अब खाना काबा की तरफ आप लोग नहीं जा सकते। फिर हमें फर्स्ट फ्लोर पे ये वहाँ पे भी नहीं जाने दे रहे थे। फिर हम लोग सफ़ा मरवा की तरफ आ गए घूम घूम के, तब तक नमाज का टाइम भी होने वाला था। फिर हमें यहाँ पे भी ये लोग खड़े होने नहीं दे रहे थे, ना बैठने दे रहे थे। हमने ट्राई की, फिर हमें जाके ये सफ़ा मरवा वाली साइड जगह मिली नमाज के लिए। तो हम लोग शुक्र कर रहे थे कि चलें कहीं तो एक जगह से बैठे, फिर उठे। फिर तकरीबन 4 दफ़ा इस तरह हुआ, फिर जाके जगह मिली। फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। और यकीन करेंगे यहाँ पे बस आपको फ़र्ज़ पढ़ने देते 2 फ़र्ज़, उसके बाद फ़ौरन कहते भाई उठो निकलो यहाँ से। फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग आए मॉल में। तो मॉल में हमने सोचा कि भाई हलबेक खाते हैं ना, लेकिन आप देख सकते हैं रश। और मज़े की बात है यहाँ पे कुछ भी नहीं अवेलेबल था, जस्ट नगेट्स। तो लाइन में तकरीबन 15-20 मिनट लगे खड़े होके। फिर मैंने सोचा कि भाई फ़ायदा तो नहीं है नगेट्स खाने का जस्ट। फिर हम लोगों ने बारबेक्यू वगैरह लिया, फिर कुछ शॉपिंग की। फिर हम लोग निकले अपने घर के लिए, हिंस बिल्डिंग के लिए अजीज़िया। और थकन इतनी थी ना कि बस फिर बसें स्टार्ट हो गई थी। तो लेकिन वॉक अच्छी खासी होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। बिल्कुल हरम आपको एग्जिट करना होता है, फिर जाके आपको बसें मिलती हैं। ये सामने बसें शुरू हो गई थी, तो लोग बसों में बैठ रहे थे। ये आप देख सकते होंगे, काफ़ी दिनों बाद हम लोग भी बस में बैठे। और ये है, मैं आपको ये बताती चलूँ कि बसों का अच्छा होता है सिस्टम, मतलब रश होती है अच्छी खासी गवर्नमेंट में। अच्छा एक और बात मैं आपको बताती जाऊँ कि ये सिर्फ ख़ास पाकिस्तान गवर्नमेंट की लिए ही बसें हैं, ठीक है। लेकिन वो जो दूसरे नेशनल्स हैं ना, जो ड्राइवर्स हैं लबनानी, इजिप्शियन, वो क्या करते हैं अपने लोग बिठाते हैं इन बसों में ताकि उनको सहूलियात मिले। यहाँ से ना सारे लोग बैठते हैं, फिर रास्ते मुड़ते उतरते जाते हैं। मैं आपको ये बताऊँ, मतलब काफ़ी दफ़ा तो हम इंडियंस भी हमारी बसों में बैठ जाते हैं जब जाते, क्योंकि उनके पास इतनी सहूलतें नहीं हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट फिर भी अच्छी सर्विस देती है बसों के हिसाब से। और खैर इंडिया की भी अच्छी होती हैं बसें, ऐसी नहीं है, हमने उनकी भी देखी हैं बसें। लेकिन उनको बस इंडियंस को ये है कि भाई जहाँ मिल जाए बस तो वहाँ चढ़ जाते ये लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जैसे 3 वक्त तक खाना मिलता है, बेचारे इंडियंस को इस तरह कुछ भी नहीं फैसिलिटी होती। खैर वो बता रहे थे खुद से, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा शेयर कर दूँ कि हम लोग अपने मुल्क की कदर करें।